औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अहबाब, टेक फार्मिंग में आपको खुश आमदीद कहते हैं और उम्मीद करते हैं कि आपने हमारे तमाम उन्वान ज़रूर सुने होंगे और आप उनसे ज़रूर फ़ायदा हासिल कर रहे होंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि मुर्गियों की चंद बुरी आदतें और उनका रोकथाम कैसे किया जाए। इंसानों की तरह जानवरों और परिंदों में भी कुछ बुरी आदतें पाई जाती हैं। नेमतों की ज्यादती और कमी बुरी आदतों की तरफ ले जा सकती है। मुर्गियों में भी कुछ बुरी आदत पाई जाती हैं जिसे अंग्रेजी में वाइसेस कहते हैं। मुर्गियों में कम जगह और ज़्यादा रोशनी बुरी आदतों का बायस बन सकती है। इन आदतों में मांसखोरी, पर नोचना, अंडे खाना और मकद पर चूंच मारना वगैरह शामिल हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि मांसखोरी क्या है। मांसखोरी मुर्गियों की सबसे बुरी और मुहलिक आदत है, जिसमें ताकतवर मुर्गियां शेड में मौजूद कमज़ोर मुर्गियों को जख्मी करके उनका मांस या गोश्त खाना शुरू कर देती हैं। मुर्गियां आमतौर पर सुर्ख रंग को ज़्यादा चोंचे मारती हैं। जब कोई मुर्गी जख्मी हो जाए तो उसके जिस्म से खून निकलना शुरू हो जाता है। इस तरह शेड में मौजूद दूसरी मुर्गियां भी मुतासरा मुर्गी पर हमला कर देती हैं। हमला करने वाली मुर्गियों की चोंच और जिस्म पर मुतासरा मुर्गी का खून लग जाता है, जिससे दूसरी मुर्गियां उन पर हमला करने वाली मुर्गियों पर हमला कर देती हैं और शेड में जंग का समा देखा जा सकता है। मांसखोरी के अवामिल क्या हैं? मांसखोरी जीनियाती और माहौलियाती अवामिल के मिलाप से होती है। इनका सही सबब तो मालूम नहीं हो सकता, ताहम वो अवामिल मांसखोरी में अहम किरदार अदा करते हैं वो क्या हैं? फार्म में चूजों को कम जगह का मिलना, खुराक में नमकियात की कमी, जख्मी मुर्गियों का फलाक में मौजूद होना, मुख्तलिफ उम्रों और रंगों की मुर्गियों को इकट्ठा रखना, बीमार या कमज़ोर मुर्गियों का फलाक में मौजूद रहना, लेयर मुर्गियों में ज़्यादा रोशनी देकर जल्दी अंडे हासिल करने की कोशिश करना, ऐसी खुराक देना जो मुर्गियों को पसंद ना हो, इससे भी ये आदत लाहक हो सकती है। इसके रोकथाम के लिए क्या कुछ एहतियात हमें करनी चाहिए? चूजों का ताल्लुक ऐसी नस्ल से हो जिनमें जीनियाती तौर पर मांसखोरी ना पाई जाती हो। मुर्गियों को खुराक और पानी के लिए मुनासिब जगह मुहैया करें। रोशनी की शिद्दत और दरानिये में कमी करके मांसखोरी को रोका जा सकता है। मांसखोरी से मुतासरा मुर्गियों को फलाक से बाहर निकाल दें। कमज़ोर और बीमार मुर्गियों को अलहदा कर दें। कुछ अरसे के लिए खुराक में नमकियात की मुनासिब मिकदार शामिल कर दें। बड़ी चोंच वाली मुर्गियों की चोंच छोटी कर दें। जो मुर्गियाँ ज़्यादा मांसखोरी में शामिल हों उनको भी फलाक से बाहर निकाल दें। ऐसी मुर्गियाँ जिनका मकद जख्मी हो उनको भी फलाक से बाहर निकाल दें। परों को नोचना, ये मुर्गियों में पाई जाने वाली एक बुरी आदत है जिसमें ताकतवर मुर्गियां कमज़ोर मुर्गियों के परों को नोचना शुरू कर देती हैं। इस तरह मुर्गियों के पर टूट जाते हैं या जख्मी हो जाते हैं। ये मुर्गियां खासतौर पर गर्दन के पर नोचती हैं और इनसे खून निकलना शुरू हो जाता है। इसी तरह दूसरी मुर्गियां भी मुतासरा मुर्गियों पर हमला कर देती हैं और दोबारा मांसखोरी का अमल शुरू हो जाता है। आमतौर पर मुतासरा मुर्गियां अपने आप को बचाने के लिए किसी कोने में छुप जाती हैं। यहाँ पर खुराक और पानी मौजूद नहीं होता। इस तरह भूखे प्यासे रहने की वजह से उन मुर्गियों की मौत वाक़या हो जाती है और फार्मर को माली नुकसान उठाना पड़ता है। इसके बुनियादी सबब क्या हैं? ज़्यादा रोशनी और पैलेट, खुराक पर नोचने और मांसखोरी की वजूहात हैं। इसकी रोकथाम क्या है? शेड में ऐसी जगह बनाएं जहाँ कमज़ोर मुर्गियाँ अपने आप को छुपा सकें। उन मुर्गियों को अलहदा कर दें। रोशनी की शिद्दत और दरानियाँ कम कर दें। पैलेट खुराक की बजाय मैश खुराक दें। मकद को चोंचे मारना, मुर्गियों के मकद को अंग्रेजी में वेंट कहते हैं। मकद को नोचने की बुरी आदत उस वक्त शुरू होती है जब मुर्गी अंडे देना शुरू करती है। जब मुर्गी पहला अंडा देती है तो बाज़ औक़ात अंडे का साइज बड़ा होने की वजह से मकद जख्मी हो जाता है और मकद से खून रसना शुरू हो जाता है या मुर्गी खुद ही चोंच मारकर उसे जख्मी कर लेती है। मकद पर खून देखकर दूसरी मुर्गियां भी मुतासरा मुर्गी पर हमला करके इसके मकद को नोचना शुरू कर देती हैं। इस तरह मुर्गियों से फिर से मांसखोरी जैसी मुहलिक आदत शुरू होने का अंदेशा हो जाता है। इससे बचाव के लिए हमें क्या कुछ करना चाहिए? मुर्गियों के ऐसे पिंजरों में रखें जिनकी लंबाई 12 इंच, चौड़ाई 12 इंच और ऊंचाई 14 इंच हो। इन पिंजरों में रोशनी कम रखें ताकि मुर्गियां दूसरी मुर्गियों को नजर ना आ सकें। अगली बुरी आदत अंडे खाना। मुर्गियों का अपने या दूसरी मुर्गियों के अंडे खाना माशी लिहाज से बहुत नुकसानदायक है। हकीकत में मुर्गियों का अंडे खाना या तो फार्मर्स के मुनाफे को खाने के मुतरादिफ है। अंडे खाने की आदत इस लिहाज से भी है कि इस बुरी आदत की वजह से फार्मर को बहुत ज़्यादा माली नुकसान बर्दाश्त करना पड़ता है। अगर एक बार मुर्गियां अंडे खाना शुरू कर दें तो इस आदत से रोकना बहुत मुश्किल है। अगर शेड में किसी वजह से अंडा टूट जाए और मुर्गी उसे खा ले तो तमाम मुर्गियों में अपने अंडे खाने की आदत आम हो जाती है।
अंडे खाने का सबब। ये आदत ज़्यादातर उन मुर्गियों में पाई जाती है जिन्हें फर्श पर पाला जाता है। थोड़ी जगह में ज़्यादा मुर्गियां पालना, रोशनी की शिद्दत में इजाफा करना, पिंजरों की तादाद में कमी। कुछ फार्मर्स टूटे हुए अंडे मुर्गियों की खाने के फर्श पर छोड़ जाते हैं, जिससे मुर्गियों में अंडे खाने की बुरी आदत शुरू हो जाती है। आइए हम इससे कैसे छुटकारा पाया जाए इसके ऊपर बात करते हैं। दिन में 3 से 4 मरतबा अंडे इकट्ठे करें। पिंजरों में रोशनी की शिद्दत कम कर दें। जब मुर्गियों में अंडे खाने की आदत कम हो जाए तो उन्हें कुछ दिनों के लिए दूध पिलाएं। मुर्गियों के अंडों की जगह शेड में प्लास्टिक के अंडे रख दें ताकि मुर्गियां उन्हें तोड़ ना सकें और उनकी ये आदत खुद ब खुद खत्म हो जाए। एहतियात ये भी है कि 14 हफ्ते की उम्र में मुर्गियों की चोंच कटवा दें और हर 6 माह बाद बाकायदगी से चोंच कटवाते रहें। खुराक में 1% नमक का इजाफा कर दें तो ये आदत मुर्गियों में से आप छुड़वा सकते हैं। आइए अगली बुरी आदत के ऊपर बात करते हैं कि सर पर चोंच मारना। मुर्गियों की निस्बत ये आदत ज़्यादातर मुर्गों में पाई जाती है। अगर मुर्गों की चोंच ना काटी गई तो वो लड़ाई के दौरान दूसरे मुर्गों या मुर्गियों के सिरों पर चोंच मारते हैं, जिसकी वजह से सर पर जख्म हो जाता है और खून निकल आता है। इस तरह शेड में मांसखोरी जैसी खतरनाक आदत शुरू हो जाती है। लिटर या बरादा खाना। लिटर खाने की आदत छोटे चूजों में पाई जाती है, जिसकी बुनियादी वजह खुराक का लिटर पर गिरना है। जब चूजे लिटर पर गिरी हुई खुराक खाते हैं तो खुराक के साथ साथ लिटर भी खाना शुरू कर देते हैं। इस बुरी आदत की वजह से चूजों में मैदे की बीमारी पैदा हो सकती है। इसकी रोकथाम के लिए क्या करना चाहिए? चूजों को इस आदत से बचाने के लिए लिटर पर अखबार बिछा दें और बर्तनों में एहतियात से खुराक डालें ताकि खुराक लिटर पर ना गिरे और चूजे सिर्फ बर्तनों से खुराक खाएं। उम्मीद करता हूँ कि ये उन्वान आपको ज़रूर पसंद आएगा और इसको आप आगे ज़रूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि बहुत से फार्मर्स ऐसे मैंने देखे हैं कि जो इन बीमारियों की वजह से या इन बुरी आदत की वजह से बहुत परेशान हैं। ठीक है, उन तक ये वीडियो लाजमी पहुंचाए ताकि वो इस वीडियो के ऊपर अमल करके अपनी मुर्गियों की बुरी आदत को तर्क कर सकें। और मज़ीद ऐसी वीडियो के लिए हमारा चैनल टेक फार्मिंग ज़रूर सब्सक्राइब करें और आने वाली वीडियो के लिए घंटी के बटन पर ज़रूर प्रेस कर दें। अस्सलाम वालेकुम।